31 अक्टूबर 2024 दिवाली का दिन। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और बाकी मेजर सिटीज का AQI अपने लिमिट से काफी ज्यादा था और दिल्ली का AQI तो हाईली रिस्की लेवल का था। और ये सब हुआ था सिर्फ एक दिन की खुशी की वजह से। दिवाली के दिन पटाखे जलाना ना सिर्फ पोल्यूशन बल्कि हजारों मासूम जानवरों और पक्षियों के लिए भी खतरा बन जाता है। PETA की रिपोर्ट बताती है कि फायर क्रैकर्स एनिमल्स के लिए डेथ किलिंग भी साबित हो सकते हैं। और हम लोग जो इन पटाखों को जला रहे हैं, पता है हम पर इसका क्या असर पड़ रहा है? आप लोग ये सुनकर बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि पटाखे कभी दिवाली का हिस्सा थे ही नहीं। दिवाली और पटाखों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, पर फिर भी आखिर दिवाली पर पटाखे जलाए क्यों जाते हैं, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई दिवाली पर पटाखे ना जलाने को कहता है तो लोग उसे तरह तरह के तर्क देने लग पड़ते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि दिवाली और पटाखों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, पटाखों को भी थोड़ी देर साइड रखते हैं। मुझे ये बताओ कि दिवाली का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, खुशी का त्योहार। दिवाली किस लिए मनाते हैं? राम भगवान के स्वागत के लिए। और राम भगवान किसके प्रतीक हैं? अच्छाई के। अब राम भगवान जो थे ना, उन्होंने हमारी प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया था। क्यों? मेरी बात गलत लगी ना? तो जब हम लोग दिवाली पर पटाखे जला रहे हैं तो क्या उससे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो तुम राम भगवान का नहीं बल्कि रावण का स्वागत कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना तो राक्षसों का काम था। हम बड़े मजे से ये कह देते हैं कि हम तो राम भगवान की जीत की खुशी में पटाखे जला रहे हैं, पर क्या उन्होंने जलाए थे? नहीं। बड़ी कड़वी बात है कि हम लोग अपने स्वार्थ और अपने मनोरंजन के लिए पटाखे जलाते हैं, क्योंकि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि इसका हम पर, जानवरों पर और प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ता है। अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो इस मॉनसून में जो इतनी ज्यादा तबाही हुई वो तो तुमने देखी ना। अब मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, पर पटाखे भी तो उन्हीं फैक्टर्स में आते हैं ना। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए बोलूं कि पटाखों से कुछ नहीं होता, ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसके पीछे कोई और कारण है, तो इसका मतलब है कि मैं क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस ही नहीं हूँ और ना ही मैं राम भगवान का स्वागत कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ पाखंड कर रहा हूँ, ढोंग कर रहा हूँ। अब पिछली दिवाली को ही ले लीजिए। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार था, जो ना हमारे लिए और ना ही प्रकृति के लिए अच्छा है। ये इतना ज्यादा है कि इसे हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। अब होता क्या है कि पटाखे जलाने से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो धूप और सर्दी की ठंडी हवा की वजह से जमीन के पास ही रुक जाते हैं। इसीलिए बड़े शहरों में दिवाली पर AQI बहुत हाई हो जाता है। छोटे शहरों या गांव में इतना नहीं बढ़ता, लेकिन एवरेज से ज्यादा ही होता है। अब पटाखे जलाने के बाद जो उनसे धुआं निकलता है उनमें PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हैवी मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कैडमियम और कई बार लेड भी पाया जाता है। और ये पोल्यूटेंट्स आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे हेल्दी लोगों को भी खांसी, गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आप लोग एक प्रैक्टिकल करके देखना कि जहाँ पे आपने पटाखे फोड़े हैं उसके बाद वहाँ पर जो धुआं फैला हुआ है उसमें खड़े रहना, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये लंग्स, हार्ट और इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। अब कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से क्या हो जाता है, तो आपको फिर कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है तो एक बार कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को भी पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ लोग खुद को एनिमल लवर्स भी कहते हैं, तो पटाखों से पता है जानवरों और पक्षियों पर क्या असर पड़ता है? तेज धमाकों की आवाज से इनका स्ट्रेस और डर बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी सुनने की कैपेबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है। और पटाखों से निकलने वाले धुएं और गैसेस से इनके लंग्स, आंखों और रिस्पिरेशन को नुकसान पहुंचता है। पटाखों की तेज आवाज से पालतू जानवर जैसे डॉग्स और कैट्स पैनिक में भागते हैं और गाड़ियों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट में सामने आया कि पटाखों की तेज आवाज और एयर पोल्यूशन से कई एनिमल्स थोड़ी देर के लिए बहरे हो जाते हैं और रात के अंधेरे में पक्षी अपना रास्ता भूल जाते हैं और बिल्डिंग्स और पेड़ों से टकराए जा सकते हैं। अहमदाबाद के एक एनिमल हॉस्पिटल में दिवाली में 153 पक्षी और 20 कुत्ते बिल्ली
दिल्ली जले हुए और फ्रैक्चर्ड लाए गए थे। और कुछ लोग तो इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि वो जानबूझ करके एनिमल्स और बर्ड्स के आगे पटाखे जला देते हैं। अब एक बार के लिए आपने पटाखे जलाने छोड़ भी दिए तो कुछ लोग इको फ्रेंडली पटाखों की बात करते हैं, पर इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फर्क पड़ता है। अगर दिवाली मनानी ही है तो इस दिन राम भगवान के गुणों को सीखो, उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर खुद को इनके जैसा बनाने का प्रयास करो। दिए जलाओ, गीत गाओ, भजन गाओ, नाचो, झूमो और खुशियां मनाओ, क्योंकि दिवाली पर पटाखे जला लेने से सिर्फ थोड़ी देर का मजा मिलता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इस बार दिवाली पर नो क्रैकर्स, ओनली सेफ दिवाली। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू।